और मछली पकड़कर अपना गुजारा करती थी। वो अपना परिवार चलाने के लिए रोजाना समुद्र पर जाती और मछलियों को पकड़कर बाजार में बेच देती थी, जिससे उसे काफी अच्छे पैसे मिलते थे। पर उसका गुजारा उन पैसों में नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो चाहती थी कि उसके पास और पैसे आएं। और एक दिन की बात है, लाली मछली पकड़ने जा रही होती है। तभी उसके पास गौरी नाम की मछुआरन आती है और वो उससे कहती है, क्या हुआ लाली, आज मछली पकड़ने नहीं जा रही हो क्या? हाँ हाँ, वैसे भी तुम लोग तो बहुत महंगी मछली देते हो, तो खुद ही पकड़कर बाजार में बेच देती हूँ। मैंने तो तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मछलियों को पकड़कर उनका मीट बनाकर बेचने लगो, इससे तुम्हारी अच्छी कमाई होगी। वैसे भी तुम हमारी तरह काम कहाँ कर पाओगी। ये तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर मुझे काफी अजीब लगता है मछलियों को मारने में। मुझसे ये सब नहीं होता, और वैसे भी ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो फिर तुम कोई दूसरा काम देख लो। वैसे भी समुद्र के किनारे मछली पकड़ने के अलावा दूसरा क्या काम है? हाँ, तुमने ठीक कहा, और हम कर भी क्या सकते हैं। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, शायद कुछ मिल ही जाए। इसके बाद वो दोनों समुद्र में मछली पकड़ने के लिए चली जाती है। गौरी तो जल्दी जल्दी जाल बिछाकर मछलियों को पकड़ लेती है। वहीं लाली ज्यादा ध्यान नहीं देती है, तो उसके पास थोड़ी ही मछली आती है और वो उन्हें बाजार में ले जाकर बेचने लगती है। उसके पास मछली लेने के लिए एक आदमी आता है और वो लाली से कहता है, अरे तुम्हारी मछलियाँ ताज़ी तो है ना? हाँ हाँ, मेरी मछलियाँ ताज़ी हैं, अभी ही पकड़ कर लाई हूँ। ठीक है, फिर दे दो। वैसे भी तुम्हारे पास थोड़ी ही है, सभी कर दो मुझे। ये सुनकर लाली सारी मछलियाँ उस आदमी को दे देती है। आदमी उसे पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। पैसों को देखकर लाली बहुत खुश होती है और घर का सामान लेकर घर आ जाती है। रात में जब वो सोने जाती है तो अपने आप से कहती है, इस तरह कब तक मछलियाँ पकड़ती रहूंगी? मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। अगर ऐसे ही रहा तो मैं कभी भी अमीर नहीं बन पाऊंगी। और ये सोचकर वो सो जाती है। अगले दिन रोज की तरह लाली मछलियाँ पकड़ने के लिए समुद्र में जाती है। तभी उसे एक पतीला मिलता है। पतीले को देखकर वो अपने आप से कहती है, अरे ये पतीला यहाँ कहाँ से आया? लगता है पानी में बहता हुआ इधर आ गया। चलो, मैं इसे घर ले जाती हूँ, मछलियाँ रखने में काम आएगा। और ये कहकर वो उस पतीले को घर पर ले आती है और इसमें मछलियों को रख देती है। पर जैसे ही वो मछलियाँ रखती है, पतीला पूरा मछलियों से भर जाता है। ये देखकर लाली काफी हैरान हो जाती है और अपने आप से कहती है, अरे ये कैसे हो गया? लगता है ये जादुई पतीला है। इस वजह से अब तो मेरी किस्मत खुल जाएगी, मैं तो माला माल हो जाऊंगी। और ये सोचकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो सारी मछलियाँ बाजार में बेच आती है। धीरे धीरे इसी तरह लाली काम करने लगी और अब उसकी आर्थिक स्थिति पहले से सुधर चुकी थी। वहीं उसके अंदर का आलस और घमंड बढ़ता जा रहा था और अब उसने समुद्र के किनारे जाना ही बंद कर दिया। और एक दिन की बात है कि लाली बाजार में मछलियाँ बेचने के लिए जाती है। तभी उसे चंदन नाम का आदमी मिलता है और वो लाली से कहता है, अरे लाली, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम इतनी सारी मछलियाँ कैसे पकड़ के ले आती हो? आखिर राज क्या है इसका? अरे कुछ भी नहीं, बस मैं जाल लगाकर मछलियाँ पकड़ने लगी हूँ। पर तुम तो समुद्र पर आती ही नहीं हो, फिर कहाँ से ये मछलियाँ पकड़ के ले आती हो? अरे मैं रात में ही मछलियाँ पकड़ कर रख लेती हूँ। अच्छा, तो अब मुझे मछलियाँ बेचने जाने दो। और ये कहकर वो मछली बेचने चली जाती है और एक मछली लाकर पतीले में डाल देती है, जिससे पूरा पतीला मछलियों से भर जाता है। जिसे देखकर लाली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो जो चाह रही थी वो उसे मिल गया था। और उसने अपने आप से कहा, अब मैं कुछ दिन मछलियाँ बेचने नहीं जाऊंगी। और वैसे भी इस पतीले में कौन सी मछलियाँ खराब होने वाली हैं? वैसे भी ये जादुई पतीला है, मैं इसे एक जगह छुपा कर रख देती हूँ, जिससे किसी की नजर ना पड़े। और ये कहकर वो पतीले को छुपा कर रख देती है और आराम से बैठकर खाना खाने लगती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और अब वो काफी ज्यादा अमीर भी हो गई थी। उसने अपना घर भी अच्छा बनवा लिया था और खूब नौकर चाकर रख लिए थे। इसी के साथ अब वो जब भी बाजार जाया करती थी तो खूब गहने पहनकर निकला करती थी, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे। अब लाली अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझ रही थी। वहीं काफी दिन हो जाने पर गौरी उसके घर पर आती है और लाली से कहती है, अरे लाली, मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तुम मछली पकड़ने नहीं जाती हो? सबसे कम दामों में फैशनेबल वेस्टर्न वियर मीशो अभी डाउनलोड करें। क्या तुमने कोई दूसरा काम देख लिया और अब तो तुम बहुत अमीर भी हो गई हो? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो रोजाना मछलियाँ बेचने जाती थी, बस आज ही नहीं गई।
अच्छा, पर तुम्हारी पहले से आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी हो गई है। पहले तुम्हारा घर कितना टूटा फूटा था, पर अब तो तुमने अपना घर भी नया करवा लिया है। आखिर कैसे? अरे कुछ नहीं, बस मैं मछलियाँ जाल से पकड़ने लगी हूँ। और वैसे भी तुमने ही तो कहा था कि अगर कुछ बनना है तो कुछ हटकर करना पड़ेगा। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। मैं बस यही देखने आई थी कि काफी दिनों से तुम समुद्र पर नहीं गई। क्या तुम कल समुद्र पर चलोगी? नहीं, मैं नहीं जाने वाली। अभी मेरा मन नहीं है। कुछ दिन आराम करूंगी। वैसे भी बहुत मछलियाँ पकड़ ली है। पर अगर तुम आराम करोगी तो तुम्हारे पैसे फिर से खत्म हो जाएंगे। तुम्हें काम करना चाहिए। मुझे पता है, पर अभी मेरा मन नहीं कर रहा है। और वैसे भी मुझ पर लक्ष्मी जी की कृपा है, तो मेरे पास पैसा कभी खत्म नहीं होगा। बस तुम अपनी चिंता करो। ये सुनकर गौरी को काफी हैरानी होती है और वो वहाँ से चली जाती है और सोचती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो लाली के अंदर इतना ज्यादा आलस आ गया। उसे ये तो पता था कि लाली आलसी है, पर ये नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा आलस करेगी कि मछलियाँ पकड़ना भी बंद कर देगी। वही धीरे धीरे समय गुजर रहा था। एक दिन जब लाली बैठी हुई थी तो उसे बदबू आने लगी और उसने अपने आप से कहा, अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है? ये तो बहुत बुरी बदबू है। ऐसा लग रहा है जैसे मछलियाँ सड़ गई हो। ये कहते हुए उसे याद आया कि उसने पतीले में मछलियाँ रखी थी और उसने जाकर पतीले को देखा तो उसमें सारी मछलियाँ सड़ गई थी। अरे रे रे रे, ये तो सारी मछलियाँ सड़ गई। अब मैं क्या करूँ? मैं ऐसा करती हूँ, इसे समुद्र में ले जाकर फेंक देती हूँ और पतीले को धोकर वापस ले आऊंगी, क्योंकि अगर यहाँ पर मछलियों को फेंका तो पूरे घर में बदबू हो जाएगी। और ये सोचकर लाली पतीले को समुद्र की तरफ ले जाती है और उसने पतीले में रखी मछलियाँ समुद्र में फेंक दी। इसके बाद वो पतीले को अच्छी तरह से धोकर वहीं बैठ जाती है। अच्छा, कुछ देर आराम कर लेती हूँ, तब घर जाऊंगी। क्यों ना मैं इसमें मछलियाँ पकड़ लूँ, क्योंकि अगर एक मछली आ गई तो पतीला तो अपने आप भर जाएगा। और ये सोचकर वो उस पतीले को वहाँ पर रख देती है और मछली आने का इंतजार करने लगती है। पर पता नहीं कब उसकी आंख लग जाती है और जब वो उठती है तो देखती है कि वहाँ पतीला कहीं नहीं था। ये देखकर लाली घबरा जाती है और इधर उधर पतीले को ढूंढने लगती है। लाली को परेशान देखकर गौरी ने उससे कहा, क्या हुआ लाली, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? अरे गौरी, तुम यहाँ? तुम कब आ गई? अरे जब तुम सो रही थी तभी मैं आ गई और तुम्हारा बर्तन तो पानी में बह गया। मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की पर वो तो काफी तेजी से बहता हुआ चला गया। क्या? वो पतीला पानी में बह गया? हाँ, और अब तो वो समुद्र के अंदर चला गया होगा। वैसे तेरे पास वो पतीला आया कहाँ से? मैंने तो कभी उस पतीले को नहीं देखा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं कैसे सो गई? मेरे अंदर इतना आलस कैसे आ गया? मैं उस पतीले का ध्यान कैसे नहीं रख पाई? अरे लाली, तो इतना परेशान क्यों हो रही है? आखिर ऐसा क्या था उस पतीले में? और रही तेरे आलस की बात, तो मैं देख रही हूँ कई दिनों से तू बहुत आलस कर रही है। वैसे तू इतनी आलसी नहीं थी। क्या हो गया तुझे? अरे क्या बताऊँ, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। आई हुई लक्ष्मी को मैंने अपने आलस की वजह से जाने दिया। वो कोई आम पतीला नहीं था, बल्कि जादुई पतीला था। पर आज मेरे आलस की वजह से वो पतीला मेरे हाथ से चला गया। क्या? वो जादुई पतीला था? सही कहते हैं, जब इंसान ज्यादा आलस करता है तो उसका यही हाल होता है जो आज तेरा हुआ है। अगर तूने आलस न किया होता तो आज वो जादुई पतीला तेरे हाथ में होता। और ये कहकर गौरी वहाँ से चली जाती है और लाली अपनी फूटी किस्मत पर रोती रहती है, क्योंकि जैसे तैसे तो उसकी किस्मत सही हो पाई थी, पर उसके आलस की वजह से उसने उसे फिर से खराब कर लिया। इसके बाद वो घर पर आ जाती है और अपने आप से कहती है, किसी ने सही ही कहा है, जो लोग आलस करते हैं उनके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि आलस इंसान को कमजोर कर देता है। अगर आज मैंने आलस न किया होता तो वो जादुई पतीला मेरे हाथ में होता। तो और फिर उसने निश्चित किया कि अब वो कभी भी आलस नहीं करेगी, क्योंकि एक बार तो उसने आलस की वजह से अपना नुकसान कर लिया, पर अब भविष्य में कभी भी आलस की वजह से